तो स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट्स also verify the answers। यानी पहले तो आपने सॉल्यूशन सेट बनाना है और जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आएगा उसको पहले वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आपके पास पार्ट 1 गिवन है और पार्ट 1 में लिखा हुआ है बेटा अंडर रूट 4x - 5 इक्वल टू अंडर रूट 3x + 7। सही है भाई। अब सिलसिला क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन कॉपी करा 4x - 5 इक्वल टू अंडर रूट 3x + 7। उसके बाद स्टूडेंट्स जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहा होता है हम उस ही वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेटा x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो रूट को पहले गायब करना है और रूट को गायब करने का तरीका आप लोग जानते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों 4x - 5 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया आपने और अंडर रूट 3x + 7 के ऊपर भी आपने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है 4x - 5 इक्वल टू 3x + 7। अच्छा, अब क्या करेंगे, छोटा भाई बड़े भाई के पास, छोटा भाई इधर 3x है तो 3x यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस का 3x, तो 4x - 3x इक्वल टू 7, माइनस का 5 बेटा यहाँ पर आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5, तो 4x - 3x आ जाएगा x और 7 + 5 कितना आ जाएगा 12। अब स्टूडेंट्स हमें अभी तक नहीं पता कि ये आंसर हमारा सही है भी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये जो x की वैल्यू है ना, इसको उठा के हम डाल देंगे क्वेश्चन में, इसमें डाल देंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा, वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन करी वेरिफिकेशन, और हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन को कॉपी कर दिया जैसा है क्वेश्चन, 4x - 5 इक्वल टू अंडर रूट 3x + 7। अंडर रूट लिखा, 4 लिखा, x की जगह छोड़ दी, इसी तरह 3 लिखा, अंडर रूट x की जगह छोड़ दिया, x की जगह लिखा 12, इधर भी लिखा 12। तो स्टूडेंट 4 12 का होता है 48 - 5 इक्वल टू, इसी तरह 3 12 का होता है 36 + 7। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे आ रहा है आपके 48 - 5 43 और ये कितना आ रहा है 43। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास सेम आंसर आ जाए तो ये समझे आपका आंसर बिल्कुल ओके है, वेरीफाई। तो बच्चों आपने यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन सेट, और यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है स्टूडेंट 3 अंडर रूट y इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर दें, 3 अंडर रूट y इक्वल टू 2। अब यहां से स्टूडेंट आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रूट y इक्वल टू 2/3। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, y के ऊपर रूट है तो रूट को गायब करने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y अंडर रूट इक्वल टू 2/3, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये आपके पास आंसर आ गया 4/9। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत है। इसका सही और गलत का पता करने के लिए हमें क्या करनी होगी स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। मतलब y की वैल्यू को आप पुट करते हैं किसमें, क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने लिखा क्वेश्चन 3 अंडर रूट y इक्वल टू 2 और रूट की जगह लिख दिया आपने 4/9 इक्वल 2, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताएंगे बच्चों कि 4 का रूट कितना होता है, सर 2 होता है। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो बच्चों देखें 3 से 3 कैंसिल और ये आ गया 2 इक्वल टू 2।
मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका 4/9 आंसर बिल्कुल सही है। अब आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ठीक है भाई। पार्ट 3 में स्टूडेंट आपके पास है √z -8 = 1। देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो -8 है रूट के बाहर है, ऐसा ना हो तुम लोग पूरे पे रूट लगा दो। तो √z -8 = 1, पहले आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, उसके बाद माइनस का 8 बेटा यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 8, 1 + 8, तो √z = 9। क्योंकि आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों जब आप लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे इस तरह, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, z की वैल्यू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो आपके पास कितना आ रहा है 81। लेकिन सर अभी तक हमें नहीं पता ये सही भी है या नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, और वेरिफिकेशन में बच्चों जहां जहां पहले तो क्वेश्चन लिखा, और जहां जहां बच्चों अब z होगा ना वहां पर रख दो 81। अच्छा यहाँ पे ठीक है, -8 = 1। अब √81 कितना होता है 9, तो 9 - 8 = 1 कितना होगा, 1 = 1। तो आप देखें ये आंसर आपके पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वेरीफाइड हो रहा है। तो जब वेरीफाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो आप सॉल्यूशन सेट में आंसर को लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, और पार्ट 4 में आपके पास है √y/3 - 2 = 3। सेम एज इट इज बच्चों, इधर भी आप उसी तरह ही काम करें। पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लें, √y/3 - 2 = 3। माइनस का 2 यहाँ पे जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। सही है, तो √y/3 = 3 + 2, √y/3 = 5। उसके बाद 3 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो √y = 3 × 5, तो √y = 15। क्योंकि y निकालना है तो करना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा y = 15 का जब स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 225। लेकिन अगेन वही बात, सर हमें अभी नहीं पता कि क्या ये सही आंसर है भी या नहीं है। तो सही आंसर पता करने के लिए सर हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो y की वैल्यू आपने पुट कर दी भाई, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा और y की वैल्यू पुट कर दी आपने कितनी, 225, और अपॉन में आ रहा है 3 -2 = 3। अब √225 का जब रूट लोगे तो आएगा 15/3 -2 = 3। तो 3 1 जा 3 5 जा, तो आप देखें बच्चों 5 - 2 = 3 आ रहा है। 5 - 2 करेंगे कितना होगा, 3 = 3, और ये आंसर भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 225। ठीक है जी। इसी तरह पार्ट 5 को देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है इसमें स्टूडेंट्स। और पार्ट 5 में आपके पास है √4y + 2, और फिर रूट से बाहर है +13 / 6 = 2। अब सिलसिला ये स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन लिखा 4y + 2 + 13 / √6 = 2। 6 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा पहले तो। तो 4y + 2 + 13 = 6 2 = 12, फिर प्लस का 13 बच्चों यहाँ पर आकर माइनस का 13, तो 4y + 2 = 12 - 13। तो बच्चों आपके पास √4y + 2 इक्वल आ रहा है किसके, -1 के। अब स्टूडेंट सिलसिला ये है कि आपने यहां से निकालना है y की वैल्यू, तो आपको करना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4y + 2 = -1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, +1। अब +2 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2। तो 4y = 1 - 2, 4y = -1 है ना। और क्योंकि y निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आकर डिवाइड,
तो y इक्वल टू -1/4। तो ये आ गई स्टूडेंट्स y की वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम नहीं जानते कि क्या ये आंसर सही है या नहीं, तो हम करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? वेरिफिकेशन। तो आपने क्या करा, पहले तो क्वेश्चन लिखा 4y + 2 + 13 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2। अब सिर्फ y की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों? y की जगह आप लिखोगे -1/4 + 2, और ये तो रूट से है बाहर, तो +13/6 इक्वल टू 2। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल, 6 2 12, तो ये आपके पास बच रहा है अंदर में √1 + 13 इक्वल टू 6 2 12। √1 भी 1 ही होता है, तो 1 + 13 इक्वल टू 12। तो आप देखें 14 इक्वल टू 12 आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या आ रहा है? 14 इक्वल टू 12 आ रहा है, जो कि आपके पास क्या है? नॉट वेरीफाइड है। नॉट वेरीफाइड है, जो कि इक्वल नहीं आ रहा। तो बच्चों इससे क्या साबित हो रही है? इससे बात ये साबित हो रही है कि ये जो आपका सॉल्यूशन सेट है ये आंसर नहीं आएगा। तो सर क्या आएगा फिर? जब भी आपके पास आंसर में वेरिफिकेशन प्रूफ ना हो, तो आपके पास जो है स्टूडेंट्स, वो सॉल्यूशन सेट में आपके पास नल सेट आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स? नल सेट आता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पार्ट 6। अब पार्ट 6 में स्टूडेंट आपके पास है 25 √25 - 6 इक्वल टू 4 √y + 3। ठीक है, अब स्टूडेंट सिलसिला देखें आप क्या है। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, 25 - 6 अंडर रूट इक्वल टू 4 √y + 3। फिर आपने करा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 25y - 6 इक्वल टू, अब देखो ये स्क्वायर पहले तो आ रहा है 4 पे, तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। फिर आ रहा है स्क्वायर रूट पे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचा? y + 3। इसको ऐसे लिखो 25y - 6 इक्वल टू 16 को y से मल्टीप्लाई करो 16y, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48। अब 16y प्लस का यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? -1। 25y - 16y, और माइनस का 6 यहाँ पे जाके प्लस का 6, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 9y इक्वल टू 54। क्योंकि y निकालना है, तो y इक्वल टू 54/9। 9 1 जा 9 6 जा, तो y का आंसर कितना आ रहा है आपके पास? 6 आ रहा है। लेकिन सर अभी हम नहीं जानते क्या ये सही है भी या नहीं, तो आपको क्या करनी होगी स्टूडेंट्स? वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने में y की वैल्यू को पुट कर दो क्वेश्चन। 25y - 6 इक्वल है 4 √y + 3। तो यहाँ पे 25 लिखा और y की जगह लिखा 6 - 6 इक्वल टू 4 √y की जगह 6 + 3। तो बच्चों देखें 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150, ये रहा -6। इसी तरह 4 को ऐसे ही लिखें, 6 + 3 होता है √9। अंदर देखें 150 - 6 कितना होगा? 144। ठीक है, इसी तरह √9 कितना होता है सर? 3 होता है, तो 144 का रूट लेंगे 12, और 4 3 का भी आ गया 12। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपके पास आंसर जो है वेरीफाइड हो रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या लिखा? 6 लिख दिया। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका स्टूडेंट्स होमवर्क। ठीक है, और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी क्या हो गई बच्चों? कंप्लीटेड हो गई।